हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गाइस आज मैं आरंभ करने जा रहा हूँ रीजनिंग को। और सबसे पहले मैं कवर करने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन रीजनिंग को। गाइस क्लासिफिकेशन रीजनिंग से तीन पार्ट्स मतलब क्लासिफिकेशन रीजनिंग के तीन पार्ट्स या तीन सब टॉपिक्स VLW के सिलेबस में मेंशन है। वह तीन सब टॉपिक्स कौन से हैं? एक है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, जिसको आप वर्ड या फिर मीनिंग क्लासिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हो। दूसरा जो पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में टॉपिक मेंशन है क्लासिफिकेशन से, वो है नंबर या फिर न्यूमेरल क्लासिफिकेशन। और तीसरा दोस्तों नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है जिसका नाम है फिगरल क्लासिफिकेशन या फिर इसको आप सिंबल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। ये तीन पार्ट्स क्लासिफिकेशन के VLW के सिलेबस में मेंशन है। और जो लेटर या फिर अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन है गाइज, ये भी क्लासिफिकेशन रीजनिंग का ही एक पार्ट है जो VLW के सिलेबस में मेंशन नहीं है। गाइज क्लासिफिकेशन टॉपिक मात्र VLW के ही एग्जाम में नहीं बल्कि जो भी आर्मड फोर्सेस के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। गाइज इस कंटेंट के माध्यम से मैं क्लासिफिकेशन रीजनिंग के वह सब पार्ट्स को कवर करूंगा जो VLW के सिलेबस में मेंशन है। छोटी सी छोटी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। गाइज क्लासिफिकेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको मात्र एक गोल्डन रूल याद रखना है। जिसने उस गोल्डन रूल को अगर एक बार याद रख लिया तो गाइज मुझे नहीं लगता कि उसको वहां से आगे किसी भी कंटेंट को वॉच करने की नीड है। लेकिन उस गोल्डन रूल को याद रखने से पहले गाइज उनमें तीन चीजों की खूबी होनी चाहिए। उन स्टूडेंट्स में तीन चीजें होनी चाहिए। एक, वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी, जीके जो है उस पे भी दोस्तों उनकी हुकूमत होनी चाहिए, वह भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और कॉमन सेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में। गाइज ये तीन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो गोल्डन रूल क्या है? क्लासिफिकेशन में करना क्या होता है? क्लासिफिकेशन में जो ऑड मीनिंग या फिर जो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, फिगर्स होती हैं या फिर जो सिंबल्स होती हैं, उन्हीं को मालूम करना होता है। गाइज एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है? ग्रुपिंग की जाती है। और ग्रुपिंग करके जो डिफरेंट मीनिंग वाले, याद रखना, जो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड, नंबर, लेटर, फिगर्स या जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को फाइंड करना पड़ता है गाइस। बस उसी को मालूम करना होता है क्लासिफिकेशन में। गाइस मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से आगे कंटेंट देखने की जरूरत है। लेकिन अगर जो देखना चाहता है तो कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकता है। मैं छोटी सी छोटी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर जिसको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और जिसको इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो गाइज उसको क्या करना है, कहने की कोई भी नीड नहीं है, वह अनसब्सक्राइब कर सकता है। गाइज जो क्लासिफिकेशन रीजनिंग है इसमें मैं सबसे पहले हाईलाइट करने जा रहा हूँ सिमेंटिक क्लासिफिकेशन को, जिसको आप वर्ड क्लासिफिकेशन या फिर मीनिंग क्लासिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हो। सिमेंटिक्स चीज क्या है दोस्तों? ये किसकी ब्रांच है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गाइज किसकी स्टडी को सिमेंटिक्स कहा जाता है? तो वह है गाइज मीनिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? सिमेंटिक्स कहा जाता है। किसकी मीनिंग की स्टडी को? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस की मीनिंग की स्टडी को सिमेंटिक्स कहा जाता है। सिमेंटिक्स जो वर्ड है कहाँ से ड्रीव्ड हुआ है? गाइज ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है ये सब इंपॉर्टेंट है तो गाइज यहाँ पे मेंशन है, आप नोट डाउन कर सकते हो। जो क्लासिफिकेशन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं गाइस उन सब की मैं एग्जांपल्स आपके साथ लेके आया हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली एग्जांपल है गाइस सिमेंटिक क्लासिफिकेशन की, जिसको आप वर्ड या मीनिंग क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। एग्जांपल पहली क्या है? इसमें कुछ बुक्स के नाम मेंशन हैं। बस इन्हीं में आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हीं की क्लासिफिकेशन करके, इन्हीं की ग्रुपिंग करके आपको डिफरेंट मीनिंग वाली बुक को या डिफरेंट या ऑड वन को फाइंड करना है। गीता, अर्थशास्त्र, कुरान और बाइबल। जब आप इनकी ग्रुपिंग करोगे तो यहाँ पे आपको तीन रिलीजियस बुकें देखने को मिलेंगी, गीता, कुरान और बाइबल।
3 रिलीजियस बुक्स हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र है ये रिलीजियस बुक नहीं है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी एग्जाम्पल भी सेमियोटिक क्लासिफिकेशन से ही है, जिसमें आपको 4 नेशंस दी गई हैं, 4 कंट्रीज के नाम मेंशन है, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और श्रीलंका। गाइज इसमें भी आपको ऑड वन को ही फाइंड करना है, डिफरेंट को ही फाइंड करना है ग्रुपिंग करके। जब आप इनकी ग्रुपिंग करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो 3 नेशंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये किस कंटिनेंट में लाई करती हैं? एशिया में लाई करती हैं। लेकिन जो कनाडा है ये नॉर्थ अमेरिका में लाई करती है। और गाइज जब आप दिमाग पे और जोर दोगे और गहरा सोचोगे तो वहां पे एक और सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। जब आप ग्रुपिंग करोगे वह सिमिलरिटी क्या है? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपी है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपी है। लेकिन जो कनाडा की करेंसी है गाइस वो क्या है? कैनेडियन डॉलर है। क्या है दोस्तों? डॉलर है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके लिए आपको जीके स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तीसरी एग्जांपल क्या बोल रही है गाइस? तीसरी एग्जांपल के ये कुछ ऑप्शंस हैं, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और आसाम। इसमें भी आपको डिफरेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 राज्य दिखाई दे रहे हैं, 3 स्टेट्स दिखाई रहे हैं, तेलंगाना, गुजरात और आसाम। 3 राज्य हैं, 3 स्टेट्स हैं, लेकिन जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक यूटी है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्या हुआ? दिल्ली हुआ। चौथी जो एग्जांपल है गाइस ये डिजीज से लेके, डिजीज का कंसेप्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंसर, टाइफाइड और मलेरिया, ये 3 डिजीज हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंशियल है वो है एचआईवी। ये एक डेफिशिएंसी है जिससे एड्स डिजीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्या है गाइस? यहाँ पे डिफरेंशियल है एचआईवी। जितने भी आंसर्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 5वीं एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, वह कौन कौन सी है? इंग्लिश, स्पेनिश और हिंदी। ये 3 लैंग्वेजेस हैं। और जो डिफरेंट है, जो डिफरेंशियल है वो क्या है? भारतनाट्यम है, जो एक फोल्क डांस है। फ्रेंड्स जो छठी और 7वीं एग्जांपल है ये किससे रिलेटेड है? ये है नंबर या न्यूमेरल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। न्यूमेरल क्लासिफिकेशन को जानने के लिए आपको 4-5 चीजों का कंसेप्ट होना चाहिए। न्यूमेरल क्लासिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं गाइज वह कैसे पूछे जा सकते हैं? या तो इवन नंबर पे पूछे जाएंगे, या तो ऑड पे, प्राइम नंबर्स पे भी पूछे जा सकते हैं, स्क्वायर पे पूछे जा सकते हैं, क्यूब पे भी पूछा जा सकता है, गाइज फैक्टर्स पे पूछे जा सकते हैं, पावर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन पे भी पूछा जा सकता है न्यूमेरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। छठी एग्जांपल है न्यूमेरल क्लासिफिकेशन की। किसकी है दोस्तों? न्यूमेरल क्लासिफिकेशन की है, जिसको आप नंबर क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। इसके आंसर गाइस 2 हैं, लेकिन ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके आंसर 2 हों। गाइस 2 आंसर किस तरह से बन रहे हैं इनको मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 8, 27, 40 और 64। इसमें डिफरेंशियल क्या है? तो जब आप इवन नंबर्स का कंसेप्ट माइंड में लोगे तो वहां पे आपको डिफरेंशियल 27 दिखेगा, क्योंकि जो 8 है, 40 और 64 ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन जो 27 है ये एक ऑड नंबर है। अगर आप दूसरी तरह से सोचोगे तो जो 8 है ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। लेकिन जो 40 है गाइस ये किसी का क्यूब नहीं है। तो यहाँ से डिफरेंशियल क्या बन रहा है? 40 बन रहा है। 7वीं एग्जांपल भी दोस्तों न्यूमेरल क्लासिफिकेशन की ही है, नंबर क्लासिफिकेशन की है, जिसमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 11, 13, 15 और 17। इसमें आपको उस वर्ड को, उस नंबर को फाइंड आउट करना है जिसका अर्थ अलग है, जो इनमें गाइस ऑड है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपको किसका माइंड में लेना है? प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स किनको कहा जाता है? ये तो एक छोटा सा छोटा बच्चा भी जानता है। प्राइम नंबर्स गाइस ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। 11, 13 और 17 गाइस प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। ये खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी और 5 से भी डिवाइड होता है। इसलिए जो डिफरेंशियल बन रहा है वो 15 ही बन रहा है। 8वीं एग्जांपल किससे रिलेटेड है गाइस?
लेटर या फिर अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है। ए, ई, आई और जेड, इनमें आपको डिफरेंट लेटर को फाइंड करना है। किसको दोस्तों? डिफरेंट लेटर को फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी बोला, क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपको एक ही चीज को माइंड में रखना है गाइस, वो है गाइस बस ये गोल्डन रूल। क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है? ऑड मीनिंग वाले नंबर, लेटर, अल्फाबेट को ही फाइंड करना होता है गाइस, वह किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन क्यों ना हो, बस यही गोल्डन रूल आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, ए, ई, आई और जेड, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको ग्रुपिंग करके ऑड वन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे तीन वॉवल्स हैं, ए, ई और आई क्या है? वॉवल्स हैं, लेकिन जेड क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट है, इसलिए आंसर क्या बनता है? जेड बनता है। नाउ मो ऑप्शन है जो गाइस ये भी किससे रिलेटेड है? लेटर क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। इसमें आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो एक्स देखने को मिलेगा। कैसे? आप सबको पता है ए की जो फेस वैल्यू है कितनी है? 1 है, बी की फेस वैल्यू 2 है, सी की फेस वैल्यू 3 है। ऐसे ही आपको जो फेस वैल्यू देखने को मिलेगी जेड तक, तो जेड की फेस वैल्यू कितनी है? 26 है। ठीक उसी तरह ई की फेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की कितनी है दोस्तों? फेस वैल्यू 15, टी की 20। लेकिन एक्स की फेस वैल्यू कितनी है गाइस? एक्स की फेस वैल्यू 24 है। ई, जे, ओ और टी गाइस ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5, 10, 15 और 20। लेकिन एक्स की जो फेस वैल्यू है ये 24 है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर बनता है वो एक्स बनता है। जो आपकी लेटर क्लासिफिकेशन में, उसमें कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस जो आपकी चौथी क्लासिफिकेशन की टाइप बनती है वो एक नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, जिसका नाम है फिगरल क्लासिफिकेशन, या फिर आप सिंबल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स आपके सामने रखे हैं, इन फिगर्स में आपको डिफरेंट वन को फाइंड आउट करना है। तो गाइज आप इजीली आंसर दे दोगे कि स्टार ही डिफरेंट है, स्टार ही ऑड है। वह कैसे गाइज? सर्कल के अंदर आपको सर्कल देखने को मिल रहा है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल देखने को मिल रही है, लेकिन स्टार के अंदर क्या है? हॉट है। इसलिए जो डिफरेंशियल है गाइज वह स्टार ही है, क्योंकि स्टार के अंदर स्टार नहीं है। फ्रेंड्स जिसको ये छोटा सा कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल है। यहाँ पे कुछ पासेस के नाम मेंशन हैं, इनमें आपने जो ऑड पास है उसको गाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बानियाल पास, पीर पंजाल पास और रोहतांग पास, ये जो दर्रे हैं इनमें ऑड दर्रा कौन सा है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और क्यों है गाइज, अगर रीजन दे सकते हो तो जरूर रीजन भी देना। गाइज वीडियो कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।